पुण्यधारा चैनल पे आपका स्वागत है। हमारी वीडियो पसंद करने के लिए धन्यवाद। शरीर में कोई घाव हो जाए वो भर जाएगा, बड़े से बड़े रोग हो जाए वो भर जाएगा, हार्ट ट्रांसप्लांट भी हो जाएगा, लेकिन वो शब्द एक बार जो यहाँ दिमाग में दिल में अंकित हो जाते हैं वो निकलते नहीं। या हम सभी अपने जीवन में सुख और गुणों की अभिवृद्धि के लिए नीति के विषयों का श्रवण कर रहे हैं। आज नीतिकार हमें समझाएंगे कि व्यापार, परिवार, त्योहार, जीवन में किसी भी परिस्थिति में सबसे ज्यादा महत्व किसी का है तो उसका नाम है आपकी वाणी। चाहे तो वो रिश्ते तोड़ सकती है और चाहे तो रिश्तों को जोड़ सकती है, टूटे रिश्तों को भी जोड़ सकती है और बंधे रिश्तों को भी तोड़ सकती है। उसका नाम है वाणी। आपके शब्द आप जितने अच्छे तरीके से प्रयोग करेंगे, आपका आने वाला कल उतना सुंदर। तो हर परिस्थिति में अपने शब्दों को, अपनी वाणी को अच्छा रखें। सामने वाले को आपकी कंडीशन से कोई मतलब नहीं है। जो आपके शब्द सुन रहा है उसको आपकी कंडीशन से कोई मतलब नहीं कि अभी आप टेंस्ड हो, कि आप किसी प्रेशर में हो, कि आप परेशान हो। उसको किसी भी चीज से कोई मतलब नहीं, उसको सिर्फ एक चीज से मतलब है कि तुमने हमसे कैसे शब्द बोले। कोई बहुत बड़ा व्यक्तित्व है, उसको अपने शब्द बहुत अच्छे से बोलना चाहिए, क्योंकि जितना बड़ा हो जाता है ना, लोगों की उसके ऊपर उतनी नजर हो जाती है। जब आप कभी रोड पर चलो तो देखना, जो बड़ी बड़ी इमारतें होती हैं उन पर नजर ज्यादा जाती है, छोटी इमारतों पर कम नजर जाती है। ऐसे जब आप बड़े पद को प्राप्त हो जाते हैं या एक अच्छा व्यक्तित्व बना लेते हैं तो लोग आपकी तरफ अलग से देखते हैं। आप लोगों को देखो ना देखो, लोग आपकी हर चीज पकड़ते हैं। मेरे शब्द मेरे व्यक्तित्व को ऊंचाइयां दें, मेरे शब्द मेरे व्यक्तित्व की ऊंचाइयां छीन न ले। ये कला सीखना पड़ेगी। लगेगा, वक्त लगेगा, हो सकता है एक जिंदगी लग जाए, हो सकता है 100 जिंदगी लग जाए, हो सकता है कई जिंदगी लग जाए, लेकिन सीख लेना। कई जिंदगियों में भी अगर आप ये सीख पाए तो मेरा मानना है कि जीवन सार्थक हो जाएगा। शब्दों से लोग आपके बन जाते हैं और शब्दों से आपके लोग पराये भी हो जाते हैं। आप किन की लेकिन शब्दों का प्रयोग कर रहे हो, कभी एक बार सोचो तो। बैक ऑफ द माइंड आप कम से कम दिन भर का एनालिसिस तो करो कि मैंने किससे क्या कह दिया, किससे क्या कहना था और क्या कह गया। एक बात और में, ये जो शब्द कहने की प्रक्रिया है ये आपके भावों पर डिपेंड करती है। जो भी आप शब्द कह रहे हो वो आपके बैक ऑफ द माइंड से क्या चल रहा है, आपके दिमाग में क्या चल रहा है, उस पर डिपेंड करती है। जब मन शांत होता है तो व्यक्ति के शब्द अच्छे निकलते हैं, और मन अशांत हो तो वो माँ से भी लड़ते मिल जाता है। कारण सिर्फ एक है और कारण साफ है, कहीं ना कहीं भावों में उथल पुथल चल रही थी। जब कभी ऐसा हो तो मत बोलो, एकदम फुल साइलेंट हो जाओ, कहने की कोई जरूरत ही नहीं। 2 दिन 4 दिन नहीं कहोगे तो क्या चला जाएगा, कम से कम संबंध तो बच जाएगा। इसलिए व्यापार हो या प्यार या त्योहार या व्यवहार, चाहे तकरार, वाणी ही एक है जो उसमें करती है चमत्कार। सिर्फ एक वाणी है, आपके शब्द हैं जो आपको चमत्कार से जोड़ के रखते हैं। कभी किसी से लड़ाई हो जाए तो वो जो लड़ाई होती है ना, आप उसको देखना कि आप उसको संभालोगे कैसे। जब आपकी किसी से लड़ाई हो जाए, तकरार हो जाए, तो आप संभालोगे कैसे? कैसे संभालोगे? वाणी से। और जहां आप रॉन्ग वर्ड्स का यूज करोगे वो तकरार बढ़ती जाएगी। दिलों की दरार मिटाना है तो आपको वाणी की सीमेंट लगाना पड़ेगा। शब्द व्यक्ति बहुत दिनों तक याद रखता है, घाव तो जल्दी भर जाते हैं। किसी ने आपसे कहा हो कि तुमसे बदसूरत इंसान मैंने दुनिया में कोई नहीं देखा। ठीक है, वो व्यक्ति चला गया लेकिन वो शब्द दिल में रह गए। किसी ने कहा हो तुमसे कि तुम जीवन में कुछ नहीं कर पाओगे, तो व्यक्ति तो रह गया, चला गया, वापस सामान्य सी जिंदगी हो गई, लेकिन वो शब्द, उन शब्दों की गूंज बहुत लंबे समय तक रह जाती है। इसलिए किसी से भी आप शब्दों का आदान प्रदान करें, बहुत सोच समझ के करें। लिया हुआ लोन चुका सकते हो, शरीर में कोई घाव हो जाए वो भर जाएगा, बड़े से बड़े रोग हो जाए वो भर जाएगा,
हार्ट ट्रांसप्लांट भी हो जाएगा, लेकिन वो शब्द एक बार जो यहाँ दिमाग में और दिल में अंकित हो जाते हैं वो निकलते नहीं। ह्यूमन टेंडेंसी है, लेकिन चेंज नहीं कर सकते हम इसको। कम से कम अपने आप को तो हम चेंज कर सकते हैं। जो हो चुका है उसको छोड़ते हैं, आज की बात करते हैं। अपने शब्दों को बहुत ही संतुलित तरीके से बोलें। आप किसी अच्छे आयुर्वेदिक डॉक्टर के पास जाना, उसके पास एक छोटी सी मशीन होती है तौलने की, जिसमें सोना चांदी तोला जाता है। ऐसी उस छोटी सी मशीन में रख करके वो, अच्छा इतनी सी स्फटिका भस्म, इतनी सी प्रवाल पृष्ठि, इतना सा गंधक रसायन, ऐसा वो तौल करके एक एक मिलीग्राम तौल कर करके वो दवाई का निर्माण करता है कि पुड़िया बना करके देता है। अगर वो संतुलन को, बैलेंस को बिगाड़ दे, ठीक होने वाला व्यक्ति मर जाएगा। संतुलन सही है, मरने वाला व्यक्ति बच जाएगा। दवाई खाते हैं तो संतुलन, आप कहीं जा रहे हो, ट्रैवलिंग कर रहे हो, गाड़ी चला रहे हो, संतुलन, भोजन कर रहे हो, स्वस्थ रहना है तो संतुलन, झूला झूला होगा आपने कभी, तो संतुलन। जीवन की हर परिस्थिति में एक बैलेंस आपके लिए बहुत ज़रूरी है। तो जब आप किसी को शब्द कहते हो, उन शब्दों को कहते समय उस समय बैलेंस भी ज़रूरी है। अगर आप मेरी बात समझते हो, या आप मेरी बात सुन करके अपना पास्ट एक बार के लिए रिकॉल करते हो कि मैंने कब कब किससे क्या बोला और कब कब किसने मुझसे क्या बोला, हमने किस चीज़ को कैसे लिया, कैसे नहीं लिया, कैसे संभाल पाए, कैसे भूल गए, तब आप देखो कि कुछ रिश्ते तो हमने यूं ही शब्दों के कारण खो दिए। शब्द कहना नहीं जानते थे तो खो दिए, शब्दों को सहना नहीं जानते थे तो खो दिए। मजाक भी शब्दों से ही होता है। जो आप एक दूसरे से हंसी मजाक करते हो वो भी शब्दों से होता है। बस अंतर इतना होता है कि जब दूसरा करता है तो हम, हमारा मूड ठीक ना हो तो हम सह नहीं पाते, और हम जब करते हैं तो इच्छा रखते हैं कि सामने वाला सह जाए। तोल मोल के द्रौपदी ने भी मजाक ही किया था, ये मानकर कि देवर है। उसको क्या पता था कि ये इतना भारी मजाक हो जाएगा कि महाभारत हो जाएगी, कुरुक्षेत्र पूरा लाशों से भर जाएगा। अपनी वाणी का प्रयोग, अपनी वाणी का इस्तेमाल बहुत संभल करके करें, बैलेंस्ड करें। जो ऐसा करे वही समझदार है। समझदारी किताबों से नहीं आती, समझदारी डिग्रियों से भी नहीं आती, समझदारी इस अनुभव से आएगी कि कैसे अपन शब्दों का प्रयोग करें। एक व्यक्ति को मैंने देखा, वो इंटरव्यू देने गया बड़ी एमएनसी कंपनी में, उसके शब्द इतने अच्छे थे, उसकी बात करने का तरीका इतना अच्छा था कि उसको मार्केटिंग मैनेजर की पोस्ट में एट दैट सेम टाइम चूज कर लिया गया। एक व्यक्ति और था जो हाई प्रोफाइल था, उससे बड़े कॉलेज से पढ़ के आया था, हायर डिग्रीज, हायर परसेंटेज, लेकिन उससे जो कहने का तरीका था वो बड़ा अक्खड़ था। तो वो जो अक्खड़ तरीके से कहता था, उसके बॉस ने सोचा कि यार रहने दो यार, ये आदमी काम कर नहीं है, जब मुझसे ऐसे बोल रहा है तो कस्टमर से कैसे बोलेगा। ये चीज आपके साथ भी हो सकती है, या हो सकता हुई हो, तो क्यों ना अपन बैलेंस्ड करके बात करें। किसी को कोई चीज मना भी करना हो ना तो प्यार से मना करो। आप डांट करके मना करोगे ना, वो टूट जाएगा। बहुत सारी चीजों में जीवन में ना बोलना पड़ता है, और ना बोलना भी सीखना चाहिए। तो जब आपको ना भी बोलना पड़े तो बहुत प्यार से मना करो, क्योंकि जो व्यक्ति आपके सामने आया है, या जो व्यक्ति आपके पास आया है, आपसे कोई बात कर रहा है, तो वो एक आपका आपका व्यक्तित्व अच्छा मान करके ही आपसे बात कर रहा है। और आपने उसकी बात को कुछ इस ढंग से ले लिया कि वो रूड हो गया, आपका नेचर उस समय, तो मुझे लगता है कि आपने अपने किए कराए पे पानी फेर लिया। जो व्यक्ति वाणी कहना नहीं जानता अच्छे से, जो व्यक्ति वाणी को, शब्दों को सहना नहीं जानता, दो बातों के लिए कह रहा हूँ मैं। जो व्यक्ति शब्दों को कहना नहीं जानता, जो व्यक्ति शब्दों को सहना नहीं जानता, वो अपने किए कराए पर पानी फेर लेता है, पूरा पानी फेर लेता है। और जो मेहनत की है सब खत्म। एक मैच चल रहा था फुटबॉल का, तो जो 95% टाइम था, एक टीम ने रूल किया, एक गोल किया उसने सामने वाले की तरफ, और अपने आप को रूल किया। आखिरी के 5% संभाल नहीं पाए खुद को, वो ज्यादा एक्साइटेड थे कि अब तो जीत गए, अब तो जीत गए। उस 5 मिनट में 5 गोल सामने वाली टीम ने कर दिए। क्या रह गया? तुम्हारी पूरी 95% मेहनत जो थी वो खत्म हो गई। तो अगर आप चाहते हो कि आपकी जो इमेज बिल्डअप हुई है वो बनी रहे, परिवार में, व्यापार में, समाज में, या साधुता के मार्ग में, तो आपको शब्द कहना भी आना चाहिए और शब्द सहना भी आना चाहिए। तो मेरा मानना है कि जितना इंपॉर्टेंट कहना है उतना ही इंपॉर्टेंट सहना भी है, क्योंकि सामने वाले को हमारी इमेज से कोई लेना देना नहीं है।
दुनिया को आपकी इमेज से कोई लेना देना नहीं है, वो तो बने चाहे बिगड़े। बात ये है कि आपने क्या इमेज बना के अपनी रखी है। एक आपका व्यक्ति बन जाएगा तो 100 लोगों से आपकी प्रशंसा करेगा, और एक व्यक्ति अगर टूट जाएगा तो वो 100 लोगों से आपकी निंदा भी करेगा। इसलिए ये मेरा मानना है कि भावों में विशुद्धि हो, वचनों में शुद्धि हो, तभी जीवन में प्रसिद्धि हो। आप अगर चाहते हो कि भावों में विशुद्धि हो, तो कहीं न कहीं आपको वचनों की शुद्धि का ध्यान रखना पड़ेगा, तब जाकर के आपकी लाइफ में प्रसिद्धि आएगी। आपके शब्द जो होते हैं वो प्रसिद्धि का बहुत बड़ा साधन है। आप लोग मुझे सुनते हो, बहुत सारे मेरे रेगुलर कस्टमर्स हैं, जो नीति क्लास सुनते हैं, वो आप क्यों सुनते हो? क्योंकि आपको मेरे शब्द अच्छे लगते हैं। अगर आप चाहते हो कि मेरे ही तरह आपको भी लोग चाहें, तो शब्दों को अच्छे से कहना सीखें और प्रयास करें, जितना अच्छे से कहें, उतना अच्छे से सहना भी सीखें। संबंध बनाना बहुत सरल बात है, संबंध बना के रखना बहुत कठिन है। छोटी-छोटी चीज़ों से ही संबंध टूटते हैं। अ, कोई बहुत सुंदर आपका एक पॉट रखा हो या फिर एक बहुत सुंदर कोई डिस्प्ले की चीज़ रखी हो ग्लास की, तो वो बहुत बड़े धक्के से नहीं टूटती, वो थोड़ी-सी ठोकर से ही टूटती है। कपड़े आपके जो फट जाते हैं, वो ऐसे बड़े-बड़े स्क्रैचेज़ नहीं लगते उसमें। वो तो गेट वगैरह से कहीं किनारे से फँस कर के थोड़ा-सा फट जाता है, तो उस कपड़े को अलग कर देते हो। छोटी सावधानी आपके लिए बड़ी उपलब्धियाँ दे सकती है। शब्दों को कहते समय अगर छोटी-सी सावधानी रखी है, या शब्दों को सहते समय सावधानी रखी है, तो हम बड़ी उपलब्धियाँ प्राप्त कर सकते हैं। आज की नीति आपके जीवन के लिए बड़ी सुखद रहेगी। जीवन में अगर प्रसिद्धि चाहिए है आपको, तो कहीं न कहीं आपको शब्दों को सहना और कहना, इन दोनों चीज़ों को सीखना पड़ेगा। इन दोनों चीज़ों को जीवन में उतारिए, शेष आगे देखेंगे। भगवान महावीर स्वामी की